ब्रिटेन में शुरू होगा भारत का यूपीआई। भारत के करोड़ों लोग, इसके अलावा लाखों बच्चे ब्रिटेन की दुकानों पर कर सकेंगे यूपीआई का इस्तेमाल। ब्रिटेन का पैसा भारत भेजना है तो यूपीआई से ही आएगा। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है भारत और ब्रिटेन से। भले ही दोस्तों अंग्रेजों ने भारत को गुलाम रखा हो, लेकिन आज समय बदल गया है और भारत अंग्रेजों की आंख में आंख डालकर अपने देश की डेवलपमेंट के नए सपने देख रहा है। उसी को लेकर एक बड़ी खबर निकली है। आपके सामने आर्टिकल चल रहे हैं न्यूज बाइट, मनी कंट्रोल के साथ साथ रिपब्लिक वर्ल्ड के, जिसके अंदर इस न्यूज की पुष्टि की जा रही है कि भारत और यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूपीआई के एक्सपेंशन को ब्रिटेन के अंदर बढ़ने में मौका देगा। आज ब्रिटेन के अंदर भारत के करीब 18 लाख लोग रहते हैं। उनका जो एक एथनिक ग्रुप है वो दोस्तों इंग्लैंड के अंदर अपनी पॉपुलेशन को 3.1% तक पहुंचा चुका है। इसके अलावा भारत के 4 लाख बच्चों को भी वीजा यूके के अंदर स्टूडेंट वीजा के तौर पर एंट्री दी गई है। बात की जाए दोस्तों भारत के यात्रियों की, तो भारत के यात्री 2024 के अंदर 7,66,000 की संख्या में यूके के अंदर घूमने के लिए गए थे। यूके की जो एक सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके अंदर पता लगा कि एक एवरेज भारतीय यूके के अंदर जाकर 1332 यूरो खर्च करता है, और अगर रुपयों में बदले तो दोस्तों 1,34,623 रुपया यूके के अंदर वो एक टूरिस्ट जो यूके घूमने जाता है वो खर्च करता है। और इससे यूके के अंदर 804 मिलियन यूरो की इकोनॉमी बन गई है। यूके अब टारगेट कर रहा है कि उसके देश में भारतीय टूरिस्ट जब घूमने आएंगे तो ये 804 मिलियन यूरो से आंकड़ा 1 बिलियन यूरो तक लेकर जाना है। और वो दोस्तों कैसे पहुंचेगा, जब यूपीआई भारत के लोग यूके के अंदर इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों जब यूपीआई के चलते पेमेंट होगा तो उसके चलते दोस्तों भारत के लोगों को एक ट्रांजैक्शन अमाउंट है वो भी कम देनी होगी, और इसके चलते भारतीय अपने देश के बैंक से ही एक ट्रांजैक्शन अमाउंट पे कर सकेगा। दोस्तों इससे यूके की दुकानों का रोजगार भी बढ़ेगा, क्योंकि यूपीआई जब से भारत के अंदर आया है तब से रोजगार की दोस्तों बाढ़ आ गई है और हर कोई यूपीआई का इस्तेमाल कहीं भी रहकर कर सकता है। जब दोस्तों जेब में पैसे नहीं होते तो लोग यूपीआई की तरफ देखते हैं, और इससे दोस्तों उनकी जरूरतें भी पूरी होती हैं, और साथ में ही दोस्तों यूपीआई ने देश के लोगों का रोजगार बढ़ाने में भी एक मदद की है। अब दोस्तों ये न्यूज तो आपको पता लग गई, लेकिन यूके के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ भारत का यूपीआई, अब जो बच्चे यूके के अंदर पढ़ते हैं उनका भी एक पेमेंट अगर करनी होगी तो वो भी यूपीआई के चलते होगी। इसके अलावा जो यूके के बिजनेसमैन हैं वो अपना भारत से सामान मंगाना है तो वो भी इस यूपीआई के चलते पेमेंट कर सकेंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के चलते ये समझौते हुए हैं कि यूके का जो पेमेंट सिस्टम है वो भारत के अंदर भी चलेगा, और यूके के जो टूरिस्ट भारत के अंदर घूमने के लिए आते हैं वो भी दोस्तों अपने उनके जो ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है उसके थ्रू वो पेमेंट कर सकते हैं। जिस तरीके से भारत के अंदर यूपीआई पॉपुलर है वैसे यूके के अंदर दोस्तों पे एक्सपर्ट पॉपुलर है। इसके अलावा दोस्तों जो भारतीय कमाई करके एक यूके से भारत के अंदर पैसा देते हैं वो भी अब यूपीआई से अपने देश के अंदर लोगों को ट्रांसफर कर सकेंगे। दोस्तों भारत के अंदर जो रेमिटेंस करीब 3% का यूके के अंदर से आता था 2016-17 के अंदर, वो 2023-24 के अंदर अब 11% हो गया है। यूके दुनिया में जितने भी एक रेमिटेंस के सोर्स हैं उसके अंदर यूके का नंबर 3रे नंबर का है। इसके अलावा दोस्तों अब आपकी जानकारी के लिए बताएंगे कि आखिरकार यूपीआई से पेमेंट यूके के अंदर कब शुरू होगी। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि यूके के अंदर पार्लियामेंट का सेशन लगेगा, उसके बाद दोस्तों एक पार्लियामेंट के अंदर इस यूपीआई को अप्रूव करवाया जाएगा, सहमति से बहाल करवाया जाएगा, और फिर दोस्तों इसकी अनुमति दी जाएगी। भले ही दोस्तों 24 जुलाई 2025 को पीएम मोदी का यूके के अंदर दौरा होता है और यूपीआई और इसी के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाते हैं, लेकिन इसको ऑपरेशनल होने के लिए संसद की मंजूरी चाहिए, और संसद की मंजूरी के बाद दोस्तों ये ऑपरेशनल होगा। ऑपरेशनल होने के बाद दोस्तों भारतीय और ब्रिटेन के लोग पे एक्सपर्ट और भारतीय यूपीआई का इस्तेमाल अब यूके में भी कर सकेंगे, और इससे दोस्तों दोनों देशों का एक बड़ा फायदा है, और यही कारण है कि सरकार को इससे बहुत उम्मीदें हैं और आंकड़े इसकी सच्चाई बयान करेंगे आने वाले सालों के अंदर। खैर दोस्तों आपका क्या कहना है यूपीआई से निकली इस न्यूज के बारे में, कमेंट में बताइएगा।